वेलकम बैक टू गणित रहस्य। और कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे से पढ़ाई चल रही है। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बड़े मन से पढ़ रहे हैं, अपने टाइम को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहे हैं। तो डोंट वेस्ट योर फ्यूचर, इन्वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक खेत है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है। पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, अगर आपको रेक्टेंगल ना लग रहा हो तो मैं इसके लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं सो दैट कि आपको रेक्टेंगल लगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। दूसरा एक फील्ड है स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। माई आर्ट इज नॉट गुड बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर आप जानते हैं सभी लोग, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होते हैं। और जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है या रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है, आमने सामने के, यानी इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। पहली सिमिलैरिटी ये होती है कि इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसमें भी हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। बात समझ में आया? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर एडेड टू 20 मीटर एडेड टू, अब ये समझना बहुत जरूरी है, 5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ये लेंथ है। ठीक है, ये है लेंथ। ओके, और ये है इसका ब्रेड्थ। ब्रेड्थ, राइट। हम क्या करते हैं, लेंथ को L से ले लेते हैं और ब्रेड्थ को B से ले लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या बोल रहा है, इसका एरिया, इसके अंदर जो टोटल एरिया बचा हुआ है, जो है एरिया, इसके अंदर जो टोटल एरिया है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका जो लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इसके ब्रेड्थ से, ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 मीटर एडेड टू। ठीक, यानी इसका जो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ में बोल रहा है, ठीक है, एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। देखिए 5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ क्या है, इनटू 5 करेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, 20 मीटर एडेड टू, इसमें कितना ऐड करना है, 20 मीटर ऐड कर देना है। ठीक है, 20 मीटर एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू क्या है भैया, लेंथ। बात समझ में आया? ये जो लेंथ है, इसके ब्रेड्थ और लेंथ में क्या रिलेशन है, वो ये है कि ब्रेड्थ में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 20 मीटर को ऐड कीजिए। बात समझ में आया? फिर से समझा देता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ में क्या कीजिए, 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 टाइम्स मैं बोलूँ किसी नंबर का 2 टाइम्स, जैसे x का 2 टाइम्स, तो x का जो 2 टाइम होगा क्या होगा, 2 इंटू एक्स होगा। x का 3 टाइम्स क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा। x का 4 टाइम्स क्या होगा, 4 इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो ब्रेड्थ का जो 5 टाइम्स होगा क्या होगा, 5 इंटू ब्रेड्थ होगा, प्लस 20 मीटर ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू क्या है, लेंथ। किसका, इसका, ये वाला लेंथ स्क्वायर का। एक ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ब्रेड्थ विच इज 16 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ क्या कह रहा है, ब्रेड्थ विच इज 16 मीटर, यानी जो ब्रेड्थ है ऑलरेडी दिया भी हुआ है। इसका जो ब्रेड्थ है, इसका जो ब्रेड्थ है b इक्वल टू कितना दिया है, 16 मीटर, राइट। तो आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो लेंथ बराबर क्या होगा, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, 16, इसको मैं मिटा देता हूं।
ठीक है। ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, 16 है। 16 को यहाँ पे b के जगह पे पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 16 है तो b के जगह पे 16 रख सकते हैं। 16 इंटू 5 प्लस 20, ठीक है। 16 5 जा 80 प्लस 20 कितना हो गया भाई, 100। कितना हो गया, 100। तो ये कितना हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर। अब ब्रेड्थ कितना है, 16 मीटर, राइट। चलिए अब कह रहा है कि इसका जो एरिया है, देखिए इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना इसी पे बेस्ड है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को मैं भली भांति समझा दे रहा हूँ, इसका एरिया निकाल दे रहा हूँ, उसका पेरीमीटर निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत हो ही नहीं, ठीक है। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप पहले से निकाल के रख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये 16 मीटर हो गया ब्रेड्थ, लेंथ हो गया 100 मीटर। इसका एरिया बताइए कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है, सिंपल है, रख दीजिए। लेंथ की वैल्यू क्या है 100 और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 16 है, कितना आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है कि जितना इसका एरिया है 1600 मीटर स्क्वायर उतना ही इसका एरिया है, बात समझ में आया। तो क्या लिख देंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। अब देखिए बात समझिए, अब इसका हम साइड निकाल लेंगे, एक साइड क्या होगा, ठीक है ना। अब एरिया दिया हुआ है हमको तो एरिया का फार्मूला लिखिए इसका, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया है 1600, ऑलरेडी निकल गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं कि साइड इंटू साइड होता है कि नहीं, बात समझ में आया। तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या है 1600, राइट। अब मैंने बताया आप लोगों को कि अगर x इंटू एक्स करें तो क्या आ जाता है x के पावर 2, ठीक है, y इंटू वाई करें तो क्या आ जाता है y के पावर 2। तो साइड इंटू साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइड के पावर 2 आएगा। x इंटू एक्स एक्स पावर 2, y इंटू वाई वाई पावर 2, तो साइड इंटू साइड साइड के पावर 2, दैट इज इक्वल टू क्या 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ये साइड स्क्वायर की वैल्यू है 1600, तो साइड की वैल्यू कितनी आएगी, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देंगे ये रूट, स्क्वायर रूट, लिख देंगे यहाँ पे 1600, सिंपल है। यहां से पावर हटाएंगे, जैसे ये हटेगा यहां पे रूट लगेगा, फिर से बता रहा हूं, पावर हटा रूट लगा, ठीक है, ये पावर 2 हटा यहां पे रूट लगा। तो 1600 को निकाल सकते हैं आप, जब निकालेंगे एलसीएम से, ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से, तो कितना आएगा 40, जैसे आप निकालते हैं ना ये, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं एलसीएम वाला मेथड है, ठीक है। तो 1600 ले लेंगे तो क्या, इसे 2 को लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 800, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा बताइए 400, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 200, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 100, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, फिर किससे 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कितने का पेयर बना 1 2 3 4 5 6 तो 2 हो गए, तो एक पेयर ए बना, एक पेयर ए बना, एक पेयर ए बना, एक एक पेयर बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, और ये 5 का पेयर बनेगा तो यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यही होता है ना। पूरा निकाल के नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो कितना आएगा इसका साइड 40 मीटर,
ठीक, तो ये क्या हो गया 40 मीटर। ठीक, अब अगर ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा, होगा कि नहीं? स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी क्या होगा 40 मीटर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आप इसको लिख लीजिए सभी लोग पॉज करके। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, इसका साइड मैंने लिख दिया, इसका एरिया लिख दिया। इसका एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इसका आंसर क्या है, निकला हुआ है ऑलरेडी। स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है, चाहे स्क्वायर फील्ड पूछे चाहे रेक्टेंगुलर फील्ड पूछे, दोनों का एरिया कितना है 1600 मीटर स्क्वायर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये 1 है। ठीक है, कह रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड्स। पेरीमीटर्स कह रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस between the perimeters of both the fields। ठीक, what would be the difference between the perimeters of both the field कौन कौन से, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक है स्क्वायर फील्ड। इन दोनों के पेरीमीटर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालिए, इसका पेरीमीटर निकालिए। जिसका भी पेरीमीटर ज़्यादा है कम वाले को घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस में डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर हो चाहे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, दोनों के लिए एक स्टेटमेंट काफ़ी है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इसका साइड, इसका साइड, ये साइड, ये साइड। ठीक है, चारों को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर एक फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या आ जाएगा 4, और एक साइड का लेंथ कितना है 40, कितना आएगा 4 चौके 16, 160 मीटर। ओके, अब इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है बच्चों, देखो 100 मीटर, प्लस ब्रेड्थ कितना है इसका 16 मीटर। ठीक है, 116 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 116 गुणे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 232, क्या आएगा 232 मीटर। ठीक है, 116 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 232। अब देखिए इसका पेरीमीटर कितना 160 ही है, किसका स्क्वायर फील्ड का। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 232 मीटर है। हालांकि दोनों का एरिया सेम है बट पेरीमीटर डिफरेंट है, तो इन दोनों के पेरीमीटर्स में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 232 में से कितना घटेगा 160,
232 माइनस 160 घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ से आएगा 7 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 0, तो 72 मीटर का आएगा, ठीक है। कितना आया? 72 मीटर। क्या डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ rectangle to the area of स्क्वायर, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या आया है? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर रख दीजिए रेशियो निकालते हुए, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे करिए, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई? रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर रखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपको पता है, ठीक है, कितना? 1600। और दोनों का एरिया सेम ही है, तो इसका भी एरिया कितना है? 1600 है कि नहीं? इसे क्या कहेंगे? रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो पहले आया उसको ऊपर रखिए, जो बाद में आया उसको नीचे रखिए, ये रूल होता है, ठीक है। अब काट दीजिए, एक बार में क्या आएगा? 1:1, ठीक है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज रिड्यूस्ड बाई, if the length of the square field is reduced by 20 meter, then how many meters of breadth should be increased so that area remains अनचेंज्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, शुड बी इंक्रीज्ड। एक्चुअली यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द सेम। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज रिड्यूस बाय 20 मीटर, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके लेंथ को 20 मीटर घटा दिया, तो घटा दीजिए भाई, पहले ही घटा दीजिए। तो 100 में से 20 घटाइए, कितना हो गया? कितना आया? 80 मीटर, ठीक है।
आसानी से समझेंगे इसको। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज रिड्यूस बाय 20 मीटर, तो 20 को घटाइए, कितना आ गया आप 80 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है देन हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ब्रेड्थ, भाई इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाना तो पड़ेगा ना, तभी तो एरिया सेम रहेगा, क्योंकि इसको घटा दिया, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं तो एरिया कम नहीं हो जाएगा। तो इसके लेंथ को हमने क्या किया, घटाया, तो इसके ब्रेड्थ को हम बढ़ाने पड़ेंगे हमको, ठीक है, तभी एरिया सेम रहेगा। तो कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ब्रेड्थ शुड बी इंक्रीज्ड, तो ब्रेड्थ में कितने मीटर हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि एरिया क्या है, सेम रहेगा। बड़ी आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम एरिया का फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1600, ये सेम रहना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना है 1600। ओके, अब कह रहा है कि लेंथ को घटा दिया कितना, अब कर दिया 80 मीटर, तो यहां पे लिख दीजिए 80 मीटर। ओके ओके, इनटू ब्रेड्थ में कितना बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेड्थ में कुछ बढ़ाना तो पड़ेगा, तभी तो एरिया सेम रहेगा, तो हम ब्रेड्थ में बढ़ा देते हैं, इनटू ब्रेड्थ प्लस, ओके, लिख देते हैं x, हमने इसमें x मीटर बढ़ा दिया, इज इक्वल टू 1600। इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 16 मीटर है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे 80 गुणे ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 16 प्लस x मीटर हमने बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है वही निकालना है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या है 1600। ओके, अब इसको आगे करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां प्लस लगाया, प्लस 80 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा 80 इंटू 16 प्लस 80 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1600। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा हो, इंटू लगा हो, तो बाहर के मैटर को अंदर के सभी मैटर से मल्टीप्लाई करना होता है इस केस में। ठीक है, तो 80 इंटू 16, 80 इंटू 16 प्लस 80 इंटू एक्स, ठीक है, ये कर दिया हमने। 16 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 80 128 जीरो, यह आएगा 1280 प्लस 80 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1600। ठीक है, अब 80 इंटू एक्स अपने जगह रहने दीजिए, 80 इंटू एक्स अपने जगह रख दिए, 1600 को अपने जगह रहने दीजिए, 1280 को उठाइए, उधर ले जाइए, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो माइनस, ठीक है, 1280। ठीक है, चलिए, तो 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1600 में से 1280 घटाइए, कितना आएगा, आएगा 0, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, राइट। चलिए, तो लिख दीजिए x इज इक्वल टू 320, ये 80 इधर मल्टीप्लाइड उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 8 वंजा 8 एकम 8, 8 चौका 32, कितना आएगा बताइए, बोलिए, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर हमको इसमें बढ़ाना पड़ेगा, किसमें, ब्रेड्थ में। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं कि एरिया सेम आता है कि नहीं। अब ये कितना आया, 80 मीटर कर दिया हमने, इसमें 4 मीटर बढ़ा दीजिए, तो 16 प्लस 4 मीटर कितना आया, 20 मीटर। ठीक है, अब 20 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 गुणे 80, ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 जीरो लगा देंगे, आया ना सेम। ठीक है, तो हमने इसमें से अगर 20 मीटर कम किया तो ब्रेड्थ में कितना बढ़ाना है, 4 मीटर बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, प्लीज नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू।
ठीक है, अब बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, ये आप खुद इसे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द सम ऑफ या ऐसे लिखो, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द area of old rectangle and area of new rectangle। ठीक है, देखिए मैंने पूरा इसलिए मिटा दिया ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल था, समझा देता हूँ, एक रेक्टेंगल था, ठीक है, पहले इसका लेंथ था 100 और ये लेंथ था कितना 16, ठीक है, इसका लेंथ 100 मीटर, इसका जो ब्रेड्थ है उसका लेंथ कितना था 16 मीटर, और एरिया टोटल कितना था 1600, कितना था 1600, ठीक है। हमने बाद में इसमें 20 मीटर कम किया, इसमें कितना कम किया -20 मीटर कर दिया, तो इसमें हमने कुछ बढ़ाया था, ठीक है, कितना बढ़ाया था, प्लस किया था 4 मीटर, ओके। तो अब ये 100 में से 20 घटेगा तो लेंथ कितना आएगा आपको पता है, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ का, ये आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप नए रेक्टेंगल का क्या निकाल लीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा, तो नया एरिया निकल जाएगा, पुराना एरिया आपको पता है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंस निकालिए ज़रा, ठीक है, आप निकाल के आइएगा कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है कि आइदर एरिया कैन बी चेंज्ड और नॉट, ठीक है। कौन से केस में, कि रेक्टेंगल सेम हो, फील्ड सेम हो, एक जगह हमने घटाया दूसरी जगह बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो नया रेक्टेंगल बना उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, और जो पुराना रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है ऑलरेडी आपको पता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। आप इसे प्लीज़ फाइंड आउट कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।